22-23 का अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू 22-23 का प्री बोर्ड टर्म पेपर है जो कि पेपर 2 है और इसके 25 मार्क्स थे। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला सवाल वही है जो पास पेपर में आया हुआ है। फिजिक्स के रू बताने थे। कोई से दो इंपॉर्टेंट रोल्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज़ होता है और दूसरा थर्मोडायनामिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सवाल जो है मैंने लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें और ये याद कर लें। ओपन एंडेड क्वेश्चन अपने लफ्ज़ों में भी आप लिख सकते थे। दूसरे सवाल में वो कहता है कि आपको 36 न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स दी गई है। ठीक है, और फोर्स बिटवीन देम जो सी है, व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन देम इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम वर डबल्ड। अगर डबल कर दें डिस्टेंस तो फोर्स कितनी रह जाएगी। तो ये 36 है, ये वैसे ही रह देंगे, डिस्टेंस को डबल कर दिया 4d² आ जाएगा। 4d² का मतलब 1/4 रह जाएगी फोर्स, यानी कि जो सा 4 है 36 पे जब डिवाइड करेंगे 4 को तो 9 न्यूटन की फोर्स रह जाएगी, तो रिड्यूस एज 9 न्यूटन हो जाएगी। उसके बाद ये एक सवाल दिया हुआ है कि ये पाइवट के ऊपर जो सा है बैलेंस किया हुआ है इसको, और ये 0.5 है, ये 0.25 है और ये 0.75 है, यानी 1.5 मीटर का अब वो जो सा है मीटर रॉड है। ठीक है, तो अब कहता है जी कि इसमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द रॉड, रॉड का वेट निकालना है। तो होता ये है कि जो फोर्स दी हुई है ये 100 न्यूटन दी हुई है। ठीक है जी, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, और जब आपने इसका वेट निकालना तो इस W को मल्टीप्लाई करना 0.25 से। चाहे 0.75 को नहीं लेंगे क्योंकि वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर है, तो 0.5 को उठा के नीचे ले जाएंगे इसके। ठीक है, सॉरी, ये 0.25 को उठा के इधर ले जाएंगे इसके पास, इनकी कटिंग वगैरह हो गए तो 200 न्यूटन जो है ना वेट आ जाएगा, मीटर रॉड का वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ना उसका रूल यूज़ हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। इसके बाद जो अगला सवाल है चौथा, वो कहता है ड्राइव द रिलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, Q/T प्रोपोर्शनल टू ए होता है, Q/T और प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, और इसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, T1 - T2। अगर इन तीनों को इकट्ठा कर लें तो A T1 - T2/L आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म कर दें तो K आ जाएगा। K जो सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं सॉलिड की, तो वैल्यू K की निकालनी हो अगर, तो फिर क्या करेंगे आप, ये जो A T1 - T2/L है ये दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे। तो ये जो सी K की वैल्यू उसने पूछी थी कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस कैसे रिलेशन ड्रा करेंगे, तो ये 9वें चैप्टर में से उसने सवाल किया था। पाँचवें सवाल में कहता है डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद डेल्टा Q प्रोपोर्शनल टू M होता है, डेल्टा Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T होता है। इनको इकट्ठा कर दें, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म हो जाएगा, CM डेल्टा T आ जाएगा। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है, जिसको निकालने के लिए हमें M डेल्टा T को उठा के नीचे ले जाना है। इट्स यूनिट इज जूल, किलोग्राम -1, केल्विन -1 होता है। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रक हैज़ वेलोसिटी ऑफ इतने किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन उसका ये है, हाफ मिनट के लिए चलता है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, और इसको किस तरीके से करेंगे। और बी पार्ट इसका डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 3 नंबर का सवाल है। तो VI जो है इसको किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 200/36 यानी 5.56 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 1/2 मिनट यानी हाफ मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 सेकंड रह जाएगा। ऐसे निकालना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, वैल्यूज पुट करें तो ऐसा आपके पास 256.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी आपको प्रूव करवाई हुई है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। S = V एवरेज मल्टीप्लाई बाई T होता है, V एवरेज VI + VF और 2 होता है, वो रखें यहाँ पे, और VF की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये 2VI + AT/2 हो जाएगा। 2 अलग कर दें दोनों में, 2 से कट जाएगा, T को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 AT² इसका जवाब आ जाएगा। इसका बी पार्ट जो है वो ये है कि एक बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड इन एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिफाइन मोमेंटम एंड राइट इट्स यूनिट। W दिया हुआ है, G दिया हुआ है, W = mg करें, W की लगाएं कीमत, G की कीमत लगाएं, M2 किलोग्राम हो जाएगा, F = ma लगाएं, M2 हो जाएगा, A 20 हो जाएगा, तो 40 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, 40 न्यूटन की फोर्स हमें चाहिए होगी। उसके बाद मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, ये उसकी डेफिनेशन आ गई। फार्मूला इसका P = mv होता है और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, या इसको सेकंड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड के न्यूटन, और सेकंड वैसे आ जाएगा तो इसका ये दूसरा यूनिट है। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ जी कि हाइड्रोलिक प्रेस है, फोर्स 100 न्यूटन की लग रही है, तो पिस्टन के ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है, -1 नहीं प्लस होगा। ठीक है, फाइंड ए फोर्स दैट कंप्रेसेस ए कॉटन बेल प्लेस्ड ऑन लार्जर पिस्टन, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और पास्कल लॉ को डिफाइन करना था। F1 दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, F2 निकालना है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। F1 स्मॉल है, F2 कैपिटल है, वैल्यूज पुट करें और 10,000 न्यूटन आपके पास F2 आ जाएगी। पास्कल लॉ की डेफिनेशन जो सी वो लिखती है, वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। दूसरे सवाल में वो कहता है बोट मूव्स एट स्टेडी स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर,
वी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट 4000 न्यूटन है। एफ दिया हुआ है, कैलकुलेट पावर ऑफ इट्स इंजन, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वेलोसिटी दी हुई है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। एफ हमें 4000 दिया हुआ है, पावर के लिए मैंने फार्मूला एक लिखवाया था, एफ मल्टीप्लाई बाई वी। एफ को वी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 27.76 वाट जवाब आ जाएगा। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों मैंने बता दिए हैं कि ये रन आउट नहीं होते, ये रन आउट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स दे दी, दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, दे पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ये पेपर जो सा है 22-23 का पेपर 2 जो सा है वो सॉल्व करवा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको ये आइंदा काम आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।